जैन 2026 इनटेक में यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है और वो भी लो फीस वाली और लो इनिशियल डिपॉजिट वाली यूनिवर्सिटी में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए। हेयर इज़ असदुल्ला खान एंड आई एम अ कैरियर काउंसलर। इससे पहले भी रिगार्डिंग टू स्टडी अब्रॉड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप मेरी प्रोफाइल विजिट करें, आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। तो आज जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात करने वाला हूँ, यूनिवर्सिटी का नेम है लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी। लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी जो है ये यूके की हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से है। अगर इसकी रैंकिंग की मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी जो है वो इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में रैंक करती है अकॉर्डिंग टू NSS 2024। NSS क्या चीज़ है? NSS नेशनल स्टूडेंट सर्वे है जो कि हर साल कंडक्ट होता है और यूके के जितने भी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को वोटिंग देते हैं और यूनिवर्सिटीज़ को डिफरेंट फैक्टर्स पे जो है वो रेटिंग देते हैं। तो NSS 2024 रिपोर्ट के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी जो है वो यूके की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी रेट की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी का जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है वो 90% है, जिसका मतलब ये है कि 90% स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन विद इन 6 मंथ जो है वो एक अच्छी जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की लोकेशन की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है वो लीड्स सिटी है। लीड्स सिटी जो है ये मैनचेस्टर से ओनली 1 आवर डिस्टेंस पे है और 20 मिनट डिस्टेंस है फ्राम ब्रैडफोर्ड सिटी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो है वो मैं कोर्सेज की बात करूं तो यूनिवर्सिटी जो है वो जैन 2026 में यूजी और पीजी दोनों कोर्स ऑफर कर रही है। यूजी में जो है वो बैचलर ऑफ नर्सिंग का कोर्स है जिसमें चाइल्ड, अडल्ट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और मेंटल हेल्थ की जो है वो फील्ड्स में अवेलेबल है। इसके अलावा पीजी कोर्सेज की मैं बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट के जो है वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स अवेलेबल है, MA इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स अवेलेबल है, MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MSc कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके अलावा MSc फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, MSc बिजनेस एनालिटिक्स एंड MSc डिजिटल मार्केटिंग और इसके अलावा MSc डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MSc कंप्यूटर साइंस एंड LLM का कोर्स अवेलेबल है। अगर इस यूनिवर्सिटी की इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी जो है वो IELTS, PTE, TOEFL और डोलिंगो टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। अब इस यूनिवर्सिटी की जो है वो मैं फीस और इनिशियल डिपॉजिट और स्कॉलरशिप की बात करूं तो यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल फीस है वो जितने भी कोर्स हैं उनकी एवरेज फीस जो है वो 15,000 पाउंड है पर ईयर और इस पे यूनिवर्सिटी जो है वो 3,000 पाउंड का स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग फीस है वो जस्ट 12,000 पाउंड है जो कि एक मिनिमम फीस है यूके यूनिवर्सिटीज़ की। सिर्फ 12,000 पाउंड जो है वो इसकी ओवरऑल फीस होगी पर ईयर। यूजी कोर्सेज की और मास्टर डिग्री 1 ईयर प्रोग्राम है तो जो 1 ईयर की यानी कि इसके फुल कोर्स की फीस जो है वो 12,000 पाउंड होगी। अब इसके इनिशियल डिपॉजिट की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी जो है वो 50% इनिशियल डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। तो 50% का मतलब ये है कि आपकी 12,000 रिमेनिंग फीस है तो 50% आपका 6,000 जो है वो जस्ट इनिशियल डिपॉजिट होगा। तो ये यूनिवर्सिटी में जो है वो फीस भी लो है और इनिशियल डिपॉजिट भी लो है। अब लास्ट में इस यूनिवर्सिटी की जो है वो मैं ओवरऑल मेन पॉइंट्स की बात करूं तो यूनिवर्सिटी जो है वो लो फीस के साथ है, जस्ट 12,000 पाउंड फीस है पर ईयर। इसके अलावा लो इनिशियल डिपॉजिट है, जस्ट 6,000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट है जो कि आपने कैश से पहले पे करना है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी लो IELTS भी एक्सेप्ट कर रही है। यूजी और पीजी के लिए 6 नॉट लेस देन 5.5 जो है वो IELTS एक्सेप्ट कर रही है। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में IELTS की जो रिक्वायरमेंट होती है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए वो 6.5 नॉट लेस देन 6 होती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन भी एक अच्छा पॉइंट है। लोकेशन में जो है वो लीड्स सिटी में अवेलेबल है और जस्ट 1 आवर डिस्टेंस है फ्राम मैनचेस्टर एंड 20 मिनट डिस्टेंस है फ्राम ब्रैडफोर्ड सिटी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करवाने के लिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरी प्रोफाइल में मौजूद है। अपनी डॉक्यूमेंट शेयर करके अपनी असेसमेंट करवाएं और अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करवाएं।